Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our second chapter from our textbook in English, First Flight. The name of the chapter is Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Long Walk to Freedom. Long, लंबा, walk, struggle, संघर्ष, to freedom, freedom के लिए, means स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष. This chapter is an extract from his autobiography. He speaks about a historical occasion. वह एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करता है. He speaks of the newborn liberty. वह एक नई जन्मी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है. He thanks all the guests. और सभी गेस्ट्स का धन्यवाद करता है. Let's start the chapter. 10th May dawned bright and clear. 10 मई dawned, सूर्य का निकलना, शुरू होना, आना, begin, bright and clear means 10 मई का दिन जो था वो बड़ा bright और clear आया. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly मैं घिरा हुआ था, मुझे घिरा गया था. besieged, to be surrounded by dignitaries, सम्मानित लोगों से, famous persons, and world leaders, और विश्व के नेताओं से, who were coming to pay, जो आ रहे थे, to pay their respects, अपनी respects को पे करने, देने, बताने, before the inauguration से पहले. inauguration उद्घाटन means opening ceremony. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration थी would be the largest, वो largest थी, largest सबसे बड़ी gathering थी. gathering means लोग इकट्ठा थे. ever of international leaders यानी gathering भी किन की, international leaders की, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, साउथ अफ्रीकन लैंड पर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Buildings in Pretoria. जो ceremonies थी, जो समारोह था, वो हुआ एक बड़ी प्रिय sandstone amphitheater. Amphitheater, a building without a roof. Found by, जो बनाई गई थी, by the Union Buildings के द्वारा in Pretoria में. For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. For decades, दशकों तक, this had been the seat. ये it means amphitheater, sandstone amphitheater जो है white supremacy की सीट रही, की जगह रही. white supremacy means जो गोरे लोग थे उनकी सर्वोच्चता थी. एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ, ये एक जगह थी, ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये थी साइट ऑफ रेनबो जैसा कि 7 रंगों से बना होता है. गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की गैदरिंग थी. अलग अलग कलर्स मीन्स अलग अलग कंट्रीज से लोग थे. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, कलर्स भी थे और नेशंस भी, अलग अलग राष्ट्र के लोग थे, अलग अलग जाति से थे. इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार की. यानी ये गैर जातीय सरकार जो अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसकी स्थापना के लिए हम इकट्ठे हुए थे. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter ज़नानी. उस बड़े प्रिय लवली ऑटम डे पर I was accompanied
मुझे अकॉम्पनी किया गया, मीन्स मेरे साथ थी मेरी डॉटर जनानी ऑन द पोडियम. पोडियम मीन्स स्टेज. स्टेज पर मिस्टर डी क्लैक वॉज फर्स्ट sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट. मिस्टर डी क्लैक जो sworn in किए गए, जिन्हें शपथ दिलाई गई जिन्हें पहले शपथ दिलाई गई सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में. देन थॉबो म्बेकी वाज sworn in as फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. और फिर थाबो म्बेकी को sworn in किया गया, उन्हें शपथ दिलाई गई पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में. व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. जब मेरी टर्न थी, आई प्लेस टू ओबे, आई प्लेस टेक ऑन ऑथ, शपथ ली, टू ओबे मानने के लिए ना, होल्ड बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को मानना और उसको ओबे करना. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. और मैं शपथ ली कि डिवोट समर्पित रहना, मैं अपने आप को समर्पित करूँगा टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक, जो रिपब्लिक है उसकी भलाई के लिए, वेलबींग भलाई, जन कल्याण के लिए, ऑफ रिपब्लिक गणराज्य की, एंड इट्स पीपल उसके लोगों की. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सैड. जो असेंबल्ड गेस्ट थे और जो दुनिया लोग देख रहे थे, उनके सामने आई सैड, मैंने कहा. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. आज हम सभी यहाँ डू बाय आवर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस में कन्फर गिव देते हैं ग्लोरी एंड होप, शान और होप आशा करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, उस न्यू बॉर्न लिबर्टी को, जो न्यू जन्मी जो स्वतंत्रता थी, उसे ग्लोरी और होप प्रदान करते हैं, आशा प्रदान करते हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो एक असाधारण ह्यूमन विपत्ति थी, उसके एक्सपीरियंस से, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक रही, मस्ट बी बोर्न होनी चाहिए, सोसाइटी एक समाज, ऑफ विच जिसमें ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी पूरी मानवता जो है वो गर्व करेगी. वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We are who were outlaws the persons who don't observe law, जो लोग ऑब्जर्व नहीं करते, what not so long, यानी जो ऑब्जर्व नहीं करते थे, what so long ago, जो ज़्यादा दिन नहीं हुए इससे पहले, have today been given, अब आज जो है उन्हें दिया गया, द रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ, एक अलग प्रिविलेज, विशेषाधिकार, टू बी होस्ट, के वो होस्ट करें, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, के वो अपनी ज़मीन पर, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग नेशंस को होस्ट करें, ये विशेषाधिकार उन्हें दिया गया है. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank, हम धन्यवाद करते हैं, all of our distinguished, हमारे सभी सम्मानित, distinguished, respected international guests का, for having come to take possession, जो यहाँ आए साथ होने के लिए, हमारे साथ होने के लिए यहाँ आए, take possession with the people of our country, हमारी कंट्री के लोगों के साथ होने के लिए यहाँ आए, of what is after all a common victory, जो कि एक कॉमन विक्ट्री के लिए आए. कॉमन विक्ट्री एक सामान्य विजय, जीत, जो थी जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव सम्मान के लिए. We have at least achieved our political emancipation, अंततः हमने अपनी राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी वो प्राप्त कर ली है. Emancipation, freedom. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge, हम शपथ लेते हैं, ourselves, अपने आप से, to liberate, के हम आज़ाद करते हैं, all our people, हम सभी अपने आज़ाद रखेंगे, आज़ाद करते हैं हमारे सभी लोगों को, from the continuing bondage of poverty, जो लगातार निरंतर जो bondage था, बंधन था, poverty, गरीबी का, निर्धनता का, deprivation, कमी, rightful जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते, जहाँ सफरिंग, पीड़ाएं, परेशानी, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर यानी लिंग भेद या कोई दूसरे भेद,
discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं shall it be that कैसा होगा that कि this beautiful land के ये सुंदर land जो है will again experience के कभी दोबारा अनुभव करेगी the oppression अत्याचार दमन of one by another एक का दूसरे के द्वारा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा इस ग्लोरियस शानदार ह्यूमन अचीवमेंट पर, मानव उपलब्धि पर. लेट फ्रीडम रीन, आओ के फ्रीडम को रीन करने दें, शासन करने दें, स्वतंत्रता को शासन करने दें. गॉड ब्लेस अफ्रीका. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण बाद we all lifted, हमने अपनी आंखें उठाई in awe with fear and excitement. Fear with excitement, डर लेकिन excitement के साथ. As a spectacular शानदार, एक शानदार array. Array means an impressive display, कलरफुल डिस्प्ले, प्रदर्शन की ओर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो कि साउथ अफ्रीकन जेट्स का था, हेलीकॉप्टर्स का था, एंड ट्रूप कैरियर्स, और जिसमें सैनिक थे, उन कैरियर्स का रोड जो गरज रहे थे इन परफेक्ट, जो गरजे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बड़ी अच्छी फॉर्मेशन में, और द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not only a display, ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था of pinpoint precision का, pinpoint perfect precision reality, accuracy का, किसकी accuracy and military force का, but a demonstration, लेकिन एक प्रदर्शन था of the military, उस military का, military's loyalty का, military की वफादारी का, to democracy, जो लोकतंत्र के प्रति थी, टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के प्रति थी, दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि अभी फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई थी, चुनी गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस इन देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ दिन पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स, जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस के, एंड देयर चेस्ट bedecked विद रिबन्स, और जिनकी छाती, जिनकी चेस्ट पर रिबन और मेडल्स bedecked हैं, डेकोरेटेड हैं. bedecked मीन्स डेकोरेटेड, सुसज्जित हैं. फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, पहले ही उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की, अपनी वफादारी की शपथ ली. I was not unmindful of the fact. Unmindful means conscious, aware. I was not unmindful of the fact. मैं इस fact से, इस तथ्य से अनजान नहीं था that कि not so many years before they would not have saluted but arrested me, कि उन्होंने कुछ साल पहले ही न केवल उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि अरेस्ट किया था. Finally ये chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally अंततः chevron a pattern in the shape of V की शेप में एक पैटर्न जो था वो इम्पेला जेट्स का, लेफ्ट स्मोक, जिसने एक स्मोक ट्रेल छोड़ा, एक पैटर्न ट्रेल मीन्स चिन्ह छोड़ा, ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का, जो कि चिन्ह था जो साथ लिया उन्होंने न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग पर. यानी जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग था वो वी की शेप में बनता ऊपर दिखाई दिया. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing and blacks singing the old anthem of Republic. The day, जो दिन, जो मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, सिम्बलाइज्ड मी फॉर मी, प्रतीक बन गया था, बाय द प्लेइंग ऑफ टू, जो कैसे द प्लेइंग ऑफ टू, जहाँ पर दो राष्ट्रीय गान बज रहे थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जिसमें एक वाइट्स के लिए था, एंड
दूसरा ब्लैक सिंगिंग, जो ब्लैक लोग गा रहे थे, वाइट लोग गा रहे थे. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना गान था रिपब्लिक का, गणराज्य का. ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Although यद भी the day उस दिन neither group, कोई सा भी group knew the lyrics को नहीं जानता था of the anthem के, they once despised, जिससे वो पहले नफरत करते थे. hated, despised, hated. They would soon know, जल्दी जान जाएंगे the words by heart, अपने मन से उन शब्दों को. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. Inauguration के दिन I was overwhelmed, overflowed, भावनाओं में बह जाना. I'm from with a sense of history, history को याद करते भावनाओं में बह गया. In the first decade of the 20th century, a few years later, the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. 20th century के पहले दशक में, decade दशक, a few years after the bitter, उस खराब, बिटर वैसे कड़वा होता है लेकिन यहाँ खराब एंग्लो बोर वॉर था, उससे कुछ साल पहले और मेरे अपने बर्थ से थोड़ा पहले. द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर लैंड. द वाइट स्किन पीपल गोरे जो लोग थे, पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, पैच्ड फिनिश्ड, जिन्होंने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म किया, एंड इरेक्टेड मीन्स created a system of racial domination, जिन्होंने एक जातीय प्रभुत्व का एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, इरेक्ट कर लिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही लैंड के जो डार्क स्किन यानी अश्वेत लोग थे उनके प्रति. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. द स्ट्रक्चर, वो ढांचा दे क्रिएटेड, जो उन्होंने क्रिएट किया, फॉर्म्ड, उसने बनाया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, बेस बनाया, आधार बनाया किसका, वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कर्कश, मोस्ट ह्यूमेन, सबसे अधिक इनह्यूमेन, अमानवीय सोसाइटीज़ का, दैट द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि विश्व ने देखी हो, जानी हो. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been. और अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे मानव के रूप में 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, वो सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स. वो ओवरटर्न कर दिया गया, बदल दिया गया फॉर एवर, हमेशा के लिए, रिप्लेस्ड, और उसकी जगह दूसरा दिया गया बाय वन, उस एक ऐसा सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज, जिसने रिकॉग्नाइज किया राइट्स एंड फ्रीडम्स को, अधिकारों और स्वतंत्रताओं को, ऑल पीपल्स, सभी लोगों के अधिकारों को और स्वतंत्रताओं को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर्स के बगैर, यानी सभी की स्वतंत्रता सेम, सभी के अधिकार सेम, बिना किसी भेदभाव के. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day had come happened. यानी ये दिन आया, हुआ through the unimaginable, अकल्पनीय बलिदानों से, sacrifices, बलिदान of thousands of my people, मेरे हजारों लोगों के बलिदानों से. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. वो लोग, people whose suffering, उन लोगों का जिनकी जो सफरिंग थी, पीड़ाएं और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता और कभी चुकाया नहीं जा सकता. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज. मैंने उस दिन महसूस किया जैसा कि मैंने महसूस किया ऑन सो मैनी अदर डेज, दूसरे बहुत से दिनों में. दैट की आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं केवल एक जोड़ हूँ, सम हूँ, of all those African patriots, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, who had gone before me, जो मुझसे पहले चले गए थे. That long and noble line ended and now begin again with me. और वो जो लाइन लंबी और सभ्य लाइन थी, ended, खत्म हो गई थी, and now begin, और अब शुरू होगी again दोबारा with me, मेरे साथ. I was pained that I was not able to thank them. मुझे दुख था, मैं दुखी था, that कि I was not able to thank them, कि मैं able नहीं था to thank them, कि उन्हें धन्यवाद कर सकूं. And that, or कि they were not able to see what their sacrifices had wrought.
और ये भी कि वो एबल नहीं थे टू सी, देखने के लिए व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस, जो उनकी सेक्रीफाइसेस ने हैड रॉट, हैड अचीव्ड, जो उन्होंने उनके बलिदानों ने प्राप्त किया था। मीन्स वो अब ये नहीं जान सकते थे कि उनके बलिदानों से उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो पॉलिसी है अपार्थीड की, अपार्थीड मीन्स द पॉलिसी दैट सेपरेट्स द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस और कलर, यानी वो पॉलिसी जिसमें जो सेपरेट करती है, अलग करती है लोगों को उनके कलर और जाति के आधार पर। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड, उसने क्रिएट कर दिया था एक डीप, एक गहरा और लास्टिंग, जो लंबे समय तक चला, ऐसा घाव, वाउंड घाव इन माई कंट्री, मेरे कंट्री में और मेरे पीपल में, मेरे लोगों में। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन, कि हम सभी बहुत से साल इसमें बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, या हालांकि जनरेशन नहीं, काफ़ी जनरेशन नहीं, लेकिन साल ज़रूर बिताएंगे, पीढ़ियाँ नहीं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, कि हम कैसे बिताएंगे कि हमें काफ़ी साल लगेंगे, पीढ़ियाँ तो नहीं लगेंगी लेकिन काफ़ी साल लगेंगे कि हम उस गंभीर हर्ट, चोट को रिकवर कर सकें। प्रोफाउंड, गंभीर, डीप एंड स्ट्रॉन्ग। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisselus, the Chief Liskins, the Yusuf Jadus, the Bram Fishers, the Robert Chibukos of our time, men of such extraordinary. लेकिन इस decade ने, but the decades of oppression और brutality, इस अत्याचार और cruelty के जो decade हैं, दशकों के बाद, had another intended effect, एक दूसरा unintended, जिसकी इच्छा नहीं थी, ऐसा प्रभाव भी दिया, दैट वाज, वो था, दैट इट प्रोड्यूस, किसने प्रोड्यूस किया इन सभी महान लोगों को, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण, वो लोग जिनके पास असाधारण करेज, विजडम, जेनेस्टी थी, यानी साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता, जेनेस्टी, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जैसी ऐसी उदारता, ऐसा विजडम और करेज जैसी उन जैसी शायद ही देखी जा सकती है, दोबारा नहीं देखी जा सकती। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद it requires, इसमें आवश्यकता है, such depths of operation to create, गहराई of operation to create such heights of character, यानी इसमें जो अत्याचार करने की जो सीमा है, अत्याचार की सहन करने की जो सीमा है, टू क्रिएट की, उससे क्रिएट हुए सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर, इस तरह के चरित्र, क्योंकि साधारण लोग तो इन ऑपरेशंस को, इन अत्याचारों को सहन ही नहीं कर सकते। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बिनेथ इट्स सॉयल, मेरी कंट्री इज़ रिच, मेरी कंट्री रिच है, समृद्ध है, इन द मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स, हीरो में, दैट लाई बिनेथ इट्स सॉयल, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से ही जानता हूँ, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, वो हैं, इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो है इसके लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि अच्छे और सच्चे हैं उस प्योरेस्ट डायमंड से भी, शुद्ध हीरो से भी अच्छे और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, के इसी comrades means साथी, friends, इन्हीं comrades से ही in the struggle में that I learned, मैंने सीखा the meaning of courage, साहस का meaning, साहस का अर्थ। Time and again means बार बार, many times means many times, बार बार I have seen men and women, मैंने लोगों को, men और women को देखा है, risk and give their lives, जिन्होंने जोखिम लिया और अपने जीवन को दिया for an idea, एक विचार के लिए, an idea for freedom we can say. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I have seen men stand up, मैंने लोगों को खड़े हुए देखा, to attacks and tortures, उस attacks and torture को, attacks means violence, आप कह सकते हैं violent act जो थे उन्हें सहन किया, टॉर्चर, अत्याचार को सहन किया, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग स्ट्रेंथ, ताकत को दिखाया उन्होंने, एंड रेजिलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई, मीन्स लचीलापन, रेजिलेंस, लचीलापन, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो डिफाई करता है, डिफाई मीन्स चुनौती, चैलेंज, द इमेजिनेशन जो कल्पना से परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट
द एब्सेंस ऑफ फियर. आई लर्न, मैंने सीखा, दैट की करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस जो है वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो डर की अनुपस्थिति नहीं थी, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन वो थी डर पर विजय, ट्रिम्फ, विक्ट्री. द ब्रेव मैन इज नॉट ही who doesn't feel afraid but he who conquers that fear. Brave man is not he, वो नहीं है, who doesn't feel afraid, जो डर महसूस नहीं करता, but he, लेकिन वो है who conquers that fear, जो उस fear, उस डर पर विजय प्राप्त करता है. So students, this is the explanation of chapter 2. We have studied half part of the chapter. In the next video, we will discuss the remaining part of this chapter. Till then, thank you. Have a nice day.